साधना मेरे और आपके जीवन में कैसे आए, महत्वपूर्ण ये है कि मैं हूँ कौन, श्वास कौन लेता है। तुम श्वास लेते हो, बोलो। तुम कहते मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं दुकान चलाता हूँ, मैं फैक्ट्री चलाता हूँ। तुम श्वास लेते हो? पूछो, बताओ। श्वास तुम लेते हो कि अपने आप आता है? श्वास सबसे महत्वपूर्ण है जीवन में, जो जिसके बिना एक क्षण भी आप जी नहीं सकते। एक श्वास रुक जाए तो किसके पास जाते हैं? हार्ट के डॉक्टर के पास जाते हो, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाते हो, ऑक्सीजन लगाते हो। जो श्वास शरीर और आत्मा के मध्य में है, उसका अधिकार किसको है लेने का? पूछा आपने कभी? जो जीवन में तुम कह रहे हो मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, तुम क्या कर रहे हो? ये डिसइंटीग्रेट कीजिए अपने आप को। माना कि आप फैक्ट्री जाते हो, आप धन आता है आपके पास। माना कि बहनें सामग्री इकट्ठी करती हैं, चपाती बनाती हैं, चावल बनाती हैं, पर तुमने बनाया? पूछो बहनों, तुमने चावल बनाए? जवाब तो दो ना। चावल बनाए? भोजन बनाया? ये भ्रांति थी ना कि मैंने बनाया। तुमने बनाया, तुम बनाने वाले हो ही नहीं। ये साधना बहुत सूक्ष्म है, बड़ी गहरी है। मैंने भोजन बनाया, स्वादिष्ट भोजन बनाया, मैंने फैक्ट्री चलाई, मैंने काम किया, मैं घर की सफाई करती हूँ, मैं दान देता हूँ, मेरा नाम ऊपर लिखो। 1 नंबर मेरा, 2 नंबर उसका, 3 नंबर उसका। ये सारा अज्ञान है भाई। तुम दान देने वाले नहीं हो, तुम भोजन बनाने नहीं हो। कौन भोजन बनाता है? बोलो, कौन बनाता है? समझ में आया? शरीर बनाता है भोजन, मैं नहीं बनाता। मैं और मेरे का भेद किया? अब ये समझ में आया? मैंने चावल बनाए, मैंने भोजन बनाया, मैंने रसोई बनाई। तुम बनाने वाले हो ही नहीं, तुम्हारा स्वभाव ही नहीं बनाने का। अब आत्मा और शरीर को अलग अलग करो। शरीर ने भोजन बनाया, शरीर ने भोजन परोसा, शरीर ही खिला रहा है, शरीर ही खा रहा है, मैं मात्र दृष्टा। इस तरह से तुम भोजन बनाओगे तो अनंत कर्मों की नजरा कर लोगे। मैंने किया तो तुम अभी भी दुखी और आगे भी दुखी होगे। भोजन बनाने के 3 तरीके हैं। आप किस तरीके से भोजन बनाती हो बहनों? अभी आपको सूचना मिल जाती है कि 50 आदमी भोजन करने वाले हैं, घर में भोजन बनाना है, और तुम क्या कहोगी? ये स्यापा मेरे लिए? क्या घर की बहू बन गई हो? रोज ही कोई ना कोई आते रहते हैं, पति देव, इसको लाओ, उसको लाओ, ये करो, वो करो। और भोजन बनाओगी, दुखी होके बनाओगी, स्यापा समझ के बनाओगी, तो भोजन बनाते समय दुखी, खिलाते समय दुखी, और जब खिलाने के बाद आपको कहे बहुत अच्छा भोजन बनाया, फिर थोड़ी सी हाँ भोजन अच्छा बन गया, और कहे भोजन में तो नमक ज़्यादा ही डाल दिया, फिर दुखी। बोलो है कि नहीं? सत्य है कि नहीं? सत्य। समझे कभी? ये ध्यान शिविर से समझो। यदि आपने भोजन बनाया, पहला तो भोजन तुम बनाने वाले हो ही नहीं, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। तुम सोते हो, मैं पूछता हूं, शरीर सोता है, मैं नहीं सोता। काम शरीर करता है, मैं नहीं करता। तुम दान देते हो? बोलो, कौन दान देता है? शरीर ने कमाया और शरीर ने दिया। तुम तो मात्र दृष्टा हो। ज्ञाता दृष्टा आत्मा का निज गुण है। ये आपको कोई सुनाने वाला नहीं होगा।
बड़े बड़े महात्मा आपको मिल जाएंगे, अच्छा बहुत पुण्यवान, तुमने ये कर दिया वो कर दिया, ये सारा मिथ्यात्व है। तुमने दिया तो शरीर ने दिया, शरीर ने कमाया और शरीर ने दिया, मुझे अवसर मिला देने का। एक तो भोजन बनाया, मैंने बनाया, दुखी होके बनाया, और खाने वाले ने खाया वो भी दुखी होगा, क्योंकि तुम्हारे भाव ही दुख के। तो जो दुख के परमाणु डाले गए भावनाएं भोजन बनाते समय, जो खाएगा वो भी दुखी होगा। तो घर में क्लेश क्यों होता है? इस कारण से दुख होता है। यदि प्रेम से भोजन बनाया गया दुख नहीं होता। यदि घर में क्लेश हैं, झगड़े हैं, तो भोजन में गड़बड़ है। भोजन को सुधारो, और भोजन बनाने से पहले प्रार्थना करो, भगवान को याद करो। शरीर और आत्मा को अलग अलग कर दो। शरीर भोजन बना रहा है और आत्मा को परमात्मा से जोड़ दो, और देखो शरीर कर रहा है, मैं अलग हूं। ये एक दिन में नहीं होगा, इट रिक्वायर्स कंटिन्यूड प्रैक्टिस। बार बार भूलोगे, क्योंकि आप तो जन्मों जन्मों की आदत पड़ी है। मैंने बनाया, मैंने बनाया, मैंने बनाया। जहां मैंने बनाया तो कर्मों का बंधन। और जब मैंने तो कुछ किया ही नहीं, शरीर ने किया, मैं शरीर हूं ही नहीं वास्तव में, तुम शरीर। अब ये प्रैक्टिकल इसको अप्लाई करना है। केवल ध्यान शिविर एक दिन का 4 दिन का नहीं है, इसको जीवन में अप्लाई किया। क्रोध तुम करते हो? बोलो। क्रोध शरीर करता है, आत्मा क्रोध कर ही नहीं सकती। जब आत्मा विभाव में जाती है तब क्रोध होता है। जब आत्मा स्वभाव में होती है तो क्या होता है? सामायिक होती है। अब स्वभाव और विभाव क्या है? आत्मा में रहना स्वभाव है, और आत्मा की बाहर शरीर की तरफ चले जाना वो विभाव है। मैंने क्रोध किया, मेरी बात सुनते नहीं, पतिदेव तो मेरी बात मानते नहीं। ये सब आकर्षण तोड़ने का है, ये तोड़ो। और यही साधना जो आपको मोक्ष मार्ग देगी। प्रतिपल प्रतिक्षण जागरूकता का अभ्यास करना पड़ेगा। कर्ता तोड़ो, कर्ता मैं कर रहा हूं। जब श्वास तुम ले नहीं सकते, ले सकते हो श्वास? श्वास अपने आप आता है जाता है, अपने आप आता है जाता है। और भोजन तुम पचाते हो? बोलो, कौन पचाता है भोजन? अपने आप पचता है, शरीर पचाता है। और आत्मा ना हो तो भोजन पच सकता है? मुर्दे को खिलाओ, एक और भी खिला के देखो, उसको तो बाहर निकालने, कड्डो, इन बार कड्डो, उन बार कड्डो। किसकी कीमत है? सबसे कितनी आत्मा की कीमत है। और हमने आत्मा को तो कोने में रख दिया और शरीर को आगे बना दिया। शरीर को राजा बना दिया, आत्मा को नौकर बना दिया। जिस घर का मालिक नौकर बन जाए और नौकर राजा बन जाए, उस घर की हालत क्या होगी? जिसकी फैक्ट्री में मुनीम मालिक बन जाए और मालिक मुनीम बन जाए, उसकी क्या हालत होगी? तो विचार करो। धड़कन तुम करते हो, हृदय धड़कता है तुम्हारा, आप ऑटोमेटिकली होता है। तुम भोजन पचा नहीं सकते, श्वास ले नहीं सकते, खून तुम बनाते हो। कैसे खून बनता है? कैसे बनता है? अपने आप बनता है। और भोजन तुम करते हो, कितनी मशीनरी है शरीर की कि जो सार है वो हड्डी, मांस, मज्जा, रक्त, बल, वीर्य बन जाता है। बाकी निस्सार शरीर फेंक देता है। उस निस्सार को तुम देखना भी पसंद नहीं करते। वो तुम्हारा ही किया हुआ भोजन है और तुम्हारी ही विष्ठा है। देख सकते हो, पशु की विष्ठा तो देख सकते हो, गाय का, भैंस का गोबर घर में लगा लेते हो, पर इंसान की विष्ठा देख भी नहीं सकते। ये शरीर का हाल है। पर इसी शरीर से तुम साधना करते करते कितने कर्मों के नजरा कर सकते। तो इसलिए पहली बात कृतज्ञता, सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, कि भोजन बनाने का मुझे अवसर मिला।
और भोजन तुमने बनाना जरूरी नहीं है कि तुम ही सारा काम करोगी। 50 आदमी आ गए घर में तो कम से कम पतिदेव को बोलो भाई 2 हेल्पर दे दो, 2 काम करने वाले ले लो, अपनी सहेली को बुलाओ, किसी को बुलाओ, तुम कुछ ना करो, तुम केवल ऊपर देखो और जानो, भोजन अपने आप बन जाता। बनता कि नहीं बनता? फिर तुम्हें करने की जरूरत क्या? घर में काम करने वाले सेवक हैं, तुम क्या करते हो? कुछ नहीं करती। सेवक काम करते हैं, भोजन वो बनाते हैं, तुम कहते मैंने बनाया, मैंने बनाया, झूठा अहंकार। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी गेट्स द पावर। तुमने भोजन बनाना भी नहीं, तुमने जिम्मेदारी ली है 50 आदमियों का भोजन बनाने की। अब जिम्मेदारी ली है, चाहे तुम करो, चाहे किसी से करवाओ, चाहे लोगों से बुलाओ, और बनाने के बाद अब उसका एहसास करो कि कैसे भोजन बनाना है। एक भोजन बनाने का आपने अधिकार लिया, तुमने बनाया नहीं, सबने, हेल्पर ने किया, तुम्हारे घर में माता ने किया, बहन ने किया, सेवकों ने किया, सब ने किया, मिलके भोजन बनाया, भोजन परोसा, तुम्हें कोई टेंशन है ही नहीं। और जब भोजन बनाया तो अंतर में एक अल्लाह, एक आनंद की भावना। ये भी नहीं कि मेरा नाम हो जाए भोजन बनाते समय। अरे भाई तुम्हारा नाम तो होगा ही, जब भूखे को भोजन खिलाओगे वो अपने आप अंतर से आशीष देगा। क्योंकि जो आप धन कमाते हो इसमें बहुतों का हिस्सा है, गरीब का, रोगी का, दुखी का, परिवार का, समाज का, सबका समविभाग करते हो तो सुख मिलता है। और सहज में मिलता है, अनंत कर्मों की निद्रा होती है। जो दान देकर के अपना नाम लिखाता है, वो जो अनंत पुण्य बांधना था वो कम हो जाता है। मिलता है पुण्य। जो ऐसे भी लोग हैं इस हाथ से देते हैं दूसरे को पता नहीं लगे। एक तो भाई मेरे पास आए, महाराज मेरा नाम नहीं लेना, कोई गरीब आए, कोई आए, बस इशारा कर देना, मेरे बेटे को पता ना लगे। ऐसे भी लोग हैं। और कोई देने वाले कहते मेरा ऊपर नाम जरूर लिखा देना, और अपना नाम नहीं, पत्नी का, पत्नी के पास बहू का, बहू के बाद पोते का, पोते के बाद और पोते का, और आने वाले पोते का भी। क्या है उसका, क्या फायदा? और कौन पढ़ता है तुम्हारे नाम को? कितने लोग बैठे हैं, किसका नाम? ये नाम झूठा, संसार झूठा। तुम देना तो दो, अनकंडीशनल दो, आपका मन करे दो, मन करे ना दो। ये नाम, ये पद, ये प्रतिष्ठा किसकी है? बोलो किसकी है? तो शरीर तुम्हारा है, समझे ना, मैं और मेरे जन समझे। प्रैक्टिकल लेके जाओ। ना तुम करने वाले, ना तुम सांस लेने वाले, ना तुम भोजन बनाने वाले, आत्मा दृष्टा। और आत्मा है तो भोजन बनता है, आत्मा ना तो भोजन बनाओगी? बोलो, आत्मा नहीं निकल गई तो भोजन कैसे बनेगा? तो आत्मा कभी कहती नहीं मैंने की, आत्मा कहती है। आत्मा का स्वभाव ही नहीं कहने का, मैंने किया, मैंने किया। शरीर कहता, आत्मा कहती नहीं। ये शरीर और आत्मा को अलग कर दो। कितनी सुंदर विधि प्रभु ने दी है हमें, कितना अनूठा ज्ञान दिया, इसको अप्लीकेबल करो। मानना कि आप फिर मिथ्यात्व भारी होगा, फिर एकांत में बैठ के कहो आज अहंकार आ गया, आज क्रोध आ गया। भोजन बनाने के बाद बहन आलोचना करो कि मेरे द्वारा 6 काय जीवों का रंभ सरम हुआ, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, छेदन भेदन किया, रस लेके भोजन तो नहीं बनाया, छेदा भेदा, काटा, नमक मिर्च मसाला लगाया, उसका दोष किसको लगेगा? एक तो अवश्य करना पड़ता है, एक रस लुप्ता के लिए करना पड़ता है कि मेरा भोजन सबसे बढ़िया बने। आज पूरे विश्व में क्या हो रहा है? इस जिह्वा के लिए पूरे विश्व में नए से नई आइटमें आ रही, ये पिज़्ज़ा, ये नूडल, ये पाव भाजी, ये सब क्या है? ये बर्गर, सब ये शरीर के स्वाद के लिए। किसान लोग क्या खाते हैं? रोटी, और सब्जी भी नहीं होती, मिर्च या चटनी या गुड़ लेके भोजन खा लेते हैं, 8 घंटे 10 घंटे काम करते हैं। तो अपने जीवन को साधो, कभी भी अहंकार मत करना कि मैंने किया, मुझे अवसर मिला और मेरा सौभाग्य था कि मुझे भोजन बनाने का अवसर मिला। मेरा सौभाग्य था, मैं दुकान में गया और मुझे उसके लिए कुछ मिला, वो भी अन्नदाता है, मैं भी उसमें भी शुद्ध आत्मा के दर्शन करूं। दोनों में शुद्ध आत्मा के दर्शन। तुम्हारे घर में जो मेहमान आए वो भी शुद्ध आत्मा, तुम्हारा बेटा ही शुद्ध आत्मा नहीं है, सब शुद्ध आत्मा।
इस भाव से आप करोगे। समझ में आया? अब इस ध्यान शिविर को अपने जीवन में प्रैक्टिकल लाना। सबके भगवन भगवन। मैं रचना कोटा से, ये मेरा पहला शिविर है। मैंने सोचा मैं अमेरिका जा रही हूँ, उससे पहले एक बार गुरुदेव की कृपा ले लूँ। तो अमेरिका में भी कि वहाँ पे आपके इस ध्यान शिविर को मैं कंटिन्यू करूँ। तो बस यही चाहूँगी कि आपके आशीर्वाद और भक्ति से मैं जुड़ी रहूँ। सबके भगवन भगवन। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो अभ्ययनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तंग नमं शांति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहू लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दो अजर अमर उसका